रीजनल ब्रेकिंग न्यूज़ है वो ये है कि इंडिया ने जापान को पीछे छोड़ दिया और इस वक्त दुनिया की तीसरी बड़ी ऑटो मार्केट जो है वो बन गई है। इंडिया के अंदर तकरीबन 4.2 मिलियन यूनिट्स जो हैं वो बिके हैं। हमारे पड़ोसी मुल्क इंडिया की जानिब से खबर आती है और वो खबर ये है कि इंडिया ने ऑफिशियली तौर पे जापान को बीट कर दिया है ऑटोमोबाइल मार्केट में। आ गए। वैसे हम पूरा वक्त पाकिस्तान का झंडा यहाँ लगा के डिस्को डांस करते रहते हैं, बेवजह पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाते रहते हैं, हर जगह पर पाकिस्तान पाकिस्तान करते फिरते हैं। इससे ये जाहिर करने की कोशिश करते हैं किसी तरह हमारे दिल का चोर जो है किसी तरह छुप जाए, क्योंकि देखो दिल के तो हम चोर हैं। तो लगता है आने वाले कोई 5-7 साल में इंडिया पावर बन जाएगा बहुत बड़ी। ऑफ कोर्स वो काम कर रहे हैं तो वो करेंगे, वो हर एक जगह पे हर एक कंट्री के आगे अपना लोहा मनवाते हैं। और लोहा किसका मानना जाता है? जिसके पास कोई पावर हो। अब पाकिस्तान किसी और कंट्री के को अपनी बात नहीं मनवा सकता। क्यों? क्योंकि हम खुद भिखारी बने हुए हैं। पता सबको है कि किसने जो है पाकिस्तान की ये हालत की है और पाकिस्तान को किसने यहाँ पहुंचाया कि आज भारत जो है वो जापान को क्रॉस कर गया ऑटो मैन्युफैक्चरिंग में। ठीक है जनाब, हम जो है हमारे यहाँ पे प्लांट बंद हो रहे हैं, हमारे प्लांट बंद हो रहे हैं, टोयोटा प्लांट बंद कर रहा है, सुजुकी प्लांट बंद कर रहा है, बाहर से हम गाड़ी इंपोर्ट नहीं कर सकते, हमारे पास डॉलर नहीं है। कंगालों की तरह सारी दुनिया में हम घूम रहे हैं, जगह जगह भीख मांगते फिर रहे हैं, खाने को रोटी नहीं है, लोग परेशान हैं, दो दो नौकरियां कर रहे हैं सब लोग पेट पालने के लिए। 2-3 साल में 2-3 या 4 ज़्यादा से ज़्यादा 5 साल में इंडिया शुड ओवरटेक यूएस इन कार मैन्युफैक्चरिंग। रही है यार, कुछ तो तुम लोग शर्म कर लो यार। कितने बड़े यार आप चीटर और झूठे लोग हो यार। मुल्क को दिवालिया बनाने के पीछे आप लोग जिम्मेदार हो। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। न्यूज एनालिसिस पर आपका स्वागत है। तो दोस्तों, निकी एशिया के एक रिपोर्ट के मुताबिक भारत के जो ऑटोमोबाइल सेक्टर है वो इस साल बहुत ज्यादा ग्रोथ किया है। इतने ज्यादा ग्रोथ हुआ है कि भारत 4.25 मिलियन ऑटोमोबाइल सेक्टर में सेल्स के साथ जापान को पछाड़कर तीसरे पायदान पर पहुंच गया है, जो कि एक बड़ा सफलता है और बड़ा मतलब एक अचीवमेंट है कि भारत अब तीसरे पायदान पर पहुंच गया है ऑटोमोबाइल सेक्टर में। वहीं अगर बात करें हम पाकिस्तान का, तो पाकिस्तान का तो हालत ढीला है। वैसे तो मुकाबला तो कोई भी नहीं है। अगर मैं आपको कह दूं, अगर देखा जाए तो ऑटोमोबाइल सेल पाकिस्तान में मतलब पिछले साल रही 2022 का तो 80,000 के करीब सेल रहे, जिसमें से सिर्फ 18,000 ही मतलब आप समझ लीजिए कि 18,200 की करीब कार सेल हुए पाकिस्तान में, जबकि 4.2 मिलियन से महज 3.8 मिलियन कार सिर्फ बेचे गए हैं। अगर आप देखा जाए तो मतलब ये इस इंडस्ट्री में मतलब ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में तो एक बहुत ही बड़ा फैक्टर है और ये बहुत ही बड़ा ग्रोथ है भारत के लिए और पाकिस्तान नहीं है। तो इसको लेकर पाकिस्तान मीडिया भारत की बहुत ज्यादा तारीफ कर रहा है कि देखिए हम तो कहां पे रह गए और भारत कहां पे आगे चल गया, जिस तरह के आपने इंटरव्यू में देखा। चलिए पूरी वीडियो को देखते हैं, मजा लेते हैं। मैं मिलता हूं आपको वीडियो के एंड में। रीजनल ब्रेकिंग न्यूज़ है वो ये है कि इंडिया ने जापान को पीछे छोड़ दिया और इस वक्त दुनिया की तीसरी बड़ी ऑटो मार्केट जो है वो बन गई है। इंडिया के अंदर तकरीबन 4.2 मिलियन यूनिट्स जो हैं वो बिके हैं, जबकि एज कम्पेयर टू 4.25 मिलियन यूनिट्स, जबकि जापान के अंदर तकरीबन 4.2 मिलियन जो यूनिट्स हैं वो बिके हैं। और आप ये समझ लें कि थर्ड लार्जेस्ट ऑटो मार्केट इंडिया जो है वो अब बन चुकी है। ये बहुत बड़ा, अगर आप दुनिया का टोटल डाटा देखें 20 की थी और जापान में 4.44 मिलियन थी, जबकि अब जापान जो है उसको उन्होंने 4.44 से 4.2 आ गया एंड इंडिया हैज क्रॉस्ड फ्रॉम जो है 4.25 पॉइंट्स। कि अगर आप इंडिया के अंदर स्पेस देखें तो बहुत ज्यादा स्पेस है। सो आप इमेजिन कर ले 8.5% ऑफ द इंडियन हाउस होल्ड्स एज पर द ब्रिटिश रिसर्च फ्रॉम यूरो मॉनिटर ये कह रहा है। ठीक है जनाब, ये तो कुछ भी नहीं है, लेकिन इंडिया की आबादी इतनी ज्यादा है। अगर आप आबादी पे जाएं तो आपको पता है कि जो इंडिया है वो क्रॉस करने वाला चाइना को इन टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन। और अगर इंडिया जो है वो क्रॉस करता है पॉपुलेशन को तो इंडिया तो बहुत बड़ी मार्केट है। अब देखिए ना 1.4 बिलियन लोग हों और ये क्रॉस करने जा रहा है और कहा जा रहा है कि 2060 तक जो है इंडिया की ये पॉपुलेशन बढ़ती रहनी है। और मज़े की बात है कि इनकम भी इंडिया के अंदर बढ़ रही है, जो कि दैट गिव्स अ मैसेज कि भाई इंडिया कितनी बड़ी मार्केट है। दैट इज़ वाई हर कोई जो इंडियन मार्केट में आना चाह रहा है, सुजुकी हो, मारुति हो, टाटा मोटर्स हो, जितने भी इंडियन जो व्हीकल मेकर्स हैं, ऑटो मेकर्स हैं, सारे दे आर मेकिंग अ लॉट ऑफ मनी। और इसमें ये चीज़ है। अगर आप पाकिस्तान में आ जाएं तो पाकिस्तान की तो खबर ये है कि सुजुकी जो है उसने अपने प्लांट शट बंद कर दिए, टोयोटा ने अपने प्लांट जो है वो बंद कर दिए, इंडस मोटर जो है, और कीमतें ऐसे पहुंची हुई हैं आसमानों पे जैसे क़यामत आ गई है। क़यामत वाली कीमतें हैं और गाड़ियां मिलती नहीं है। मैंने रिसेंटली जिन दोस्तों को भी गाड़ी लेते मैंने सुना है, वो कह रहे हैं कि गाड़ी हम ले रहे हैं तो ट्रस्ट करें, हर बंदे की चीखें निकल रही हैं इन टर्म्स ऑफ प्राइसेस। एंड सेकंड, वो कह रहे हैं मार्केट में गाड़ी भी नहीं है। थैंक्स टू द गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, थैंक्स टू आवर पॉलिटिशियंस कि ये जो है ये सारी चीज़ें मैनेज कर रहे हैं हमारे लिए कीमतें महंगी करते हैं, हमारे लिए गाड़ियाँ लेनी मुश्किल कर दी हैं, हमारे लिए इकोनॉमी हमारी ख़राब की है। आप देखिए ना, आप कितनी, ये भी एक मैं समझ रहा हूँ कि इंसल्ट होती है। इमरान खान भी ये काम कर रहे थे और ये हुकूमत भी ये काम कर रही है। पता सबको है कि किसने जो है पाकिस्तान की ये हालत की है और पाकिस्तान को किसने यहाँ पहुँचाया कि आज भारत जो है वो जापान को क्रॉस कर गया ऑटो मैन्युफैक्चरिंग में। ठीक है जनाब, हम जो है हमारे यहाँ पे प्लांट बंद हो रहे हैं,
हमारे प्लांट बंद हो रहे हैं, टोयोटा प्लांट बंद कर रहा है, सुजुकी प्लांट बंद कर रहा है, बाहर से हम गाड़ी इंपोर्ट नहीं कर सकते, हमारे पास डॉलर नहीं है, तो हमने हाइब्रिड कार्स इंपोर्ट करनी है। इलेक्ट्रिक व्हीकल का पाकिस्तान में कॉन्सेप्ट ही कोई नहीं है, मैंने सुना ही नहीं है, मैंने देखा ही नहीं है। जो टोयोटा और इन सब के शोरूम भी पाकिस्तान में हैं, ये पाकिस्तान में जो आज तक हमें ऐसी गाड़ी नहीं बना के दे सके जो इसका हर चीज़ पाकिस्तान में मैन्युफैक्चर होती है। इंडिया के अंदर वो कह रहे हैं कि हमने JF क्या नाम है, राफेल जो है वो इंडिया में बनेगा और उसका इंजन इंडिया में बनेगा। वो जहाज़ों को जिसे कहते हैं ना, वो मेक इन इंडिया की बात कर रहे हैं। हम आज तक टोयोटा और होंडा वालों से और सुजुकी वालों से आज तक ये पूरी एश्योरेंस नहीं ले सके और उनसे ये काम नहीं करा सके कि वो एक एक चीज़ पाकिस्तान से बनाए। हमारे पड़ोसी मुल्क इंडिया की जानिब से खबर आती है और वो खबर ये है कि इंडिया ने ऑफिशियली तौर पे जापान को बीट कर दिया है ऑटोमोबाइल मार्केट में, और ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है। आप इस पूरे सिनेरियो को देखते हुए क्या कहेंगे कि जापान जैसी कंट्री को इंडिया ने बीट कर दिया? देखिए, एक इट इज ए बिग अचीवमेंट, और दूसरी चीज ये है कि इट इज शुड नॉट बी ए सरप्राइज कि इंडिया के जिस तरह से ग्रोथ हो रही है। अगर आप टॉप 10 कंट्रीज को ले लें जो मैन्युफैक्चरर्स हैं, कार मैन्युफैक्चरर्स हैं, तो सिर्फ इंडिया, चाइना और एक मुल्क में ग्रोथ हो रही है पिछले 10-12 साल में, और दूसरे मुल्कों में देयर इज एक्चुअली नेगेटिव ग्रोथ। यूएस में कुछ 8% नेगेटिव ग्रोथ हुआ है पिछले एक साल में, मतलब द नंबर ऑफ कार्स दैट आर बीइंग मैन्युफैक्चर्ड आर लेस। इन फैक्ट, सो इट्स ए बिग ड्राइवर ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ। इसलिए इंडिया ने कस्टम्स रखा। आपको पता है इंडिया में एक जमाने में 320% कस्टम्स हुआ करते थे कार पे, क्योंकि पता था कि इंडियन कार्स वर नॉट वेरी वेल मैन्युफैक्चर्ड। वो फिएट और वो एम्बेसडर जो बिकते थे 60s 50s, बट इट वाज अ गुड थिंग। इंडिया वाज लर्निंग हाउ टू डू दिस, इट वाज अ पार्ट ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन। तो आप देखें, आप इंडिया इज नाउ द 4th बिगेस्ट मैन्युफैक्चरर। सो इट इज एन इंपॉर्टेंट अचीवमेंट। जितना कार ज्यादा करेंगे उतने दूसरे इंडस्ट्रीज, एम्प्लॉयमेंट वगैरह वगैरह, सो इट्स अ ह्यूज बेनिफिट्स टू मैन्युफैक्चरिंग। इंडिया ने 20% कुछ ग्रोथ दिखाया है पिछले 2-3 साल में। इट्स टेकिंग ऑफ, सो इट इज क्वाइट पॉसिबल कि मेरे ख्याल से 2-3 साल में, 2-3 या 4, ज्यादा से ज्यादा 5 साल में इंडिया शुड ओवरटेक यूएस इन कार मैन्युफैक्चरिंग। इंडिया की अगर मैं बात कर लूं तो कार्स की जो है वो 3rd लार्जेस्ट मार्केट बन चुका हुआ है। क्या वजह है कि इंडिया जो है वो खुद कार्स बना रहा है, और बनाने के बाद जो अपनी मार्केट में इतने कम दाम में वो सेल कर रहा है कि भाई इजीली जो मिडिल क्लास के लोग हैं वो भी परचेज कर सकते हैं? क्योंकि उधर एक इंस्पायरेशन है लोगों के अंदर, मुखलिस लोग हैं जो अपने मुल्क के साथ मुखलिस हैं, ठीक, और वो कंपेयर करते हैं अपने आप को वेस्टर्न कंट्रीज और अमेरिका और यूके जैसे कंट्रीज के साथ, और चाइना के साथ बड़ा कंपीट करते हैं, कंपटीशन रखते हैं अपने आप को। तो वो मेहनत कर रहे हैं इस काम के लिए। आप देखिए आईटी का शोबा तो उसके अंदर भी वो आ गया है, न्यूक्लियर का शोबा तो वो भी पहले उसके 8वीं ताकत, वो भी उसके अंदर भी वो पावरफुल है पाकिस्तान की निस्बत। उसके बाद हर एक शोबा हम जो भी देख लें, इंडिया उसके अंदर आगे जा रहा है, क्योंकि उधर हम देख लें तकरीबन कुछ हद तक डेमोक्रेसी नजर आती है, कुछ हद तक, ठीक है। और जब ये एक पूरा निजाम चलता है तो उस वक्त हर एक इंडस्ट्री तरक्की करती है जब पीछे से कोई पूछने वाला हो। और पाकिस्तान जैसे मुल्क के अंदर सिर्फ इधर कोई एक निजाम नहीं बनता, यहाँ एक जो पॉलिटिकल एक स्टेबिलिटी होती है वही नहीं मिलती हमें। कभी कोई आ रहा है, कभी कोई आ रहा है, और उसके अंदर फौज का अमल दखल है। चाइना की बात कर ले, हम कहते थे कि चाइना पावर है, उसे कोई भी पीछे नहीं हटा सकता, लेकिन इस टाइम जो चाइना में इंडस्ट्रीज लगती थी वो भी इंडिया में मूव करती जा रही है। क्या वजह है कि चाइना को भी इंडिया पीछे छोड़ता जा रहा है? क्योंकि इंडिया के अंदर वो अपनी इंडस्ट्री के ऊपर वर्क कर रहे हैं, और हमारे जैसे जो पाकिस्तान जैसे मुल्क है यहाँ डॉलर और इसकी बहुत ज्यादा कीमत और इंडस्ट्री यहाँ बंद हो रही है, ठीक। तो उसके लिए वो अपना प्रॉपर उन्होंने एक प्लान बनाया हुआ है कि हमारे फलां 2023 तक 2050 तक हमने ये टारगेट रखे होंगे, इसको पूरा करना है, और उसके लिए वो हार्ड वर्क कर रहे हैं। वो अपनी जो यूथ है उसको फैसिलिटेट कर रहे हैं। वो इतना भी क्या है कि अगर आप एक कार कितने की, हम यहाँ पे कम से कम अगर मैं 10 लाख की बात कर लूँ, यहाँ पे 10 लाख में कौन सी कार आ जाएगी? 10 लाख की यहाँ हमने तो इम्पोर्ट करनी है, ठीक है, खुद मतलब मेहरान टाइप आ जाएगी। हाँ 10 मेहरान टाइप। वहाँ पे उनकी अच्छी से अच्छी जो है ना कार जो है वो 5 लाख 7 लाख की रोलरी होती है, वहाँ पे मिल जाती है, इजीली मिल जाती है वहाँ के, ठीक है। क्या वजह है कि वो डॉलर को भी मात देते जा रहे हैं, रुपीज में ट्रेड्स भी कर रहे हैं, कार्स भी बनाते जा रहे हैं और रिकॉर्ड्स भी बनाते जा रहे हैं? क्योंकि उन्होंने सोचा है कि हमने ये एक शाइनफुल नेशन, एक प्राउडफुल नेशन बनना है, ठीक। ये हमारे बड़े सगीर के अंदर, हमारे अंदर भी कुव्वत है, लेकिन उनको हमारे अंदर एक हुकूमत का जो सिस्टम है वो नहीं है। तो उन्होंने ये टारगेट बनाए हुए हैं और फैसिलिटेट कर रहे हैं कि हमने तरक्की याफ्ता एक कौम बनना है। तो उसके लिए वो इंडस्ट्री खुद बना रहे हैं कि हम एक्सपोर्ट करें ना कि इंपोर्ट करें। देखें कि वो रॉ मटेरियल बाहर से इंपोर्ट करते हैं और जो खुद इंडस्ट्री की चीजें बना के बाहर एक्सपोर्ट कर रहे हैं, ठीक है। इंडिया की चीजें भी कुछ अगर पाकिस्तान में आती हैं कहीं, तो उनकी भी कीमत देख ली, वो भी हमें बड़े सस्ते दामों में मिलती है। तो लगता है आने वाले कोई 5-7 साल में इंडिया पावर बन जाएगा बहुत बड़ी। ऑफ कोर्स वो काम कर रहे हैं तो वो करेंगे। वो हर एक जगह पे हर एक कंट्री के आगे अपना लोहा मनवाते हैं, और लोहा किसका मानना जाता है? जिसके पास कोई पावर हो। अब पाकिस्तान किसी और कंट्री के को अपनी बात नहीं मनवा सकता, क्यों? क्योंकि हम खुद भिखारी बने हुए हैं, ठीक। हमने तो हर एक जगह से टैक्स जाके मांगना है, हमारी मदद करो जी, हमारा खजाना खाली, खुद हम खाते आ रहे हैं। ये पॉलिटिशियन सारे कहा जाते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि आपने देखा कैसे पाकिस्तान मीडिया भारत की इस लार्जेस्ट ग्रोथ को देखकर मतलब वो भी भौचक्का रह गया कि भारत इतना ज्यादा ग्रोथ मतलब कैसे कर गया। कहाँ 2000 अगर 15-16 के हम अगर ये उठा ले तो हम मुश्किल से 2 मिलियन, 2.5 मिलियन और 3 मिलियन के करीब पहुंच रहे थे। लेकिन एक लंबा मतलब छलांग जो लगाया है इंडिया ने, मतलब कोविड के दौरान भी हमने
3 बिलियन तक ऑटोमोबाइल्स में सेल्स कर दिए, तो ये बहुत बड़ा मतलब मार्जिन था, जबकि बहुत ज्यादा कंट्री में ये डाउन चल रहा था। हालांकि जापान में भी, जो चाइना में भी ये बहुत ज्यादा डाउन चल रहा था, क्योंकि आप जानते हैं अगर ऑटोमोबाइल का कोई जायंट है तो उसको चाइना कहा जाता है, और चाइना मतलब अब लीड कर रहा है नंबर 1 पाइथन पर 26 मिलियन के साथ, और भारत को उसके पास पहुंचने के लिए अब तो महज एक 10-15 साल की करीब करीब लगेगी, क्योंकि उसमें जीडीपी ग्रोथ होना चाहिए लोगों का, मतलब उसमें सहूलियत होना चाहिए, लोगों के पास पैसा भी होना चाहिए ये सब करने के लिए। आप पाकिस्तान का और भारत का कोई कंपैरिजन ऑटोमोबाइल्स में नहीं है, तो इसके मतलब मामले में मैं नहीं पढ़ रहा हूं कि इन दोनों के मामले में कोई तो कंपैरिजन नहीं, तो क्यों पढ़े। एक दिवालिया मुल्क के साथ और एक डेवलपिंग कंट्री के साथ तो कोई मुल्क में मतलब कंपैरिजन नहीं किया जाता। अगर यूएसए के साथ बात किया जाए तो यूएसए 12 मिलियन के करीब करीब है, 12 या 13 मिलियन के करीब करीब यूएसए चल रहा है। अगर भारत इसी ग्रोथ रेट के साथ अगर चलता रहे और जीडीपी में ऐसा ग्रोथ होता रहे, और मतलब हमारी इकोनॉमी में ज्यादा ग्रोथ होता रहे, और लोगों के पास जॉब्स या अन्य सेक्टर से लोग मतलब स्टेबल हो जाए, तो मतलब लगभग 5-6 साल में हम यूएसए को पछाड़ देंगे मैन्युफैक्चरिंग में और सेल्स में। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना है, तो वीडियो अच्छा लगा तो जरूर लाइक कर दीजिएगा, और आपका क्या राय है इंडिया की इस अचीवमेंट को लेकर कमेंट सेक्शन में जरूर बताएगा। मैं रुकता हूं, जल्दी मिलूंगा एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल बटन दबा दीजिए, ताकि हमारे लेटेस्ट वीडियो मिस ना कर सके। जय हिंद, वंदे मातरम।